हेलो फ्रेंड्स, रितेश एकेडमी में आपका स्वागत है। इस बार हम परसेंटेज का एक नया टाइप लेकर आए हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, चुनाव के क्वेश्चंस के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए। बहुत आसानी से ये टाइप आपसे बनने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर बोर्ड पर? टोटल वोटर या कुल मतदाता, ये वो वैल्यू होती है जो वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कुल मतदाता। ये परसेंटेज में अगर हम बात करें तो इसको हम 100% काउंट करेंगे हमेशा। ऑलवेज टोटल वोटर्स जो होते हैं, कुल मतदाता जो होते हैं, वो 100% होते हैं। सेकेंड चीज क्या लिखी है दोस्तों? वोटिंग या फिर वोट कास्टिंग। मतलब क्या कि अगर मेरी वोटिंग लिस्ट में सपोज 10,000 लोग हैं, तो क्या 10,000 लोगों ने ही वोट डाला है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि 60% वोटिंग हुई है या 70% वोटिंग हुई है। इसका मतलब क्या कि अगर 10,000 है तो 6,000 लोगों ने वोट डाला होगा या 7,000 लोगों ने वोट डाला होगा। तो ये होती है वोटिंग, ठीक है। फिर अगला वर्ड लिखा हमने इनवैलिड वोट्स, अवैध मत। अवैध मत का मतलब क्या दोस्तों? जो वोटिंग तो हुई, 6,000 या 7,000 लोगों ने वोट तो डाला, लेकिन उसमें से कुछ वोट रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट कैसे होते हैं दोस्तों? जैसे आज के टाइम पे जब ईवीएम आ चुका है, तो आप लोगों को पता होगा कि ईवीएम में एक नोटा ऑप्शन आता है। अगर आप नोटा प्रेस करके आ जाते हैं तो वो आपका वोट किसी भी कैंडिडेट को हराने या जिताने के काम नहीं आ रहा है, मतलब वो उनका काउंट नहीं करते हैं उनके डिसीजन में। तो उस वोट को हमने क्या काउंट किया है? इनवैलिड वोट्स, अवैध मत। फिर वर्ड बचता है वैलिड वोट्स, बैड मत। बैड मत का मतलब क्या दोस्तों? ऐसे वोट्स जो काउंटेबल हैं, जो रिजल्ट को डिफाइन करेंगे, किसी एक को हराएंगे, किसी एक को जिताएंगे, तो इनको हमने क्या नाम दिया है? वैलिड वोट्स। ठीक है दोस्तों, अब इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस की हेल्प से धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का टाइप बढ़ाते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए एग्जाम में, आपसे पूरा बनने वाला है। और एक और चीज, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान लिया है, बहुत इजीली आपको समझ में भी आने वाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी रहा। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों बहुत आसान है, मैंने अभी आपको बताया था टोटल वोटर। टोटल वोटर्स को हम कितना मानेंगे? 100%, 100%। कुल मतदाता 100%। यहां पर 2 कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो उन 2 कैंडिडेट को एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं। एक मोदी है और एक राहुल गांधी। तो एक मोदी जी हैं, एक राहुल गांधी हैं। इन दोनों ने जब इलेक्शन लड़ा था तो एक कोई जीता होगा, एक कोई हारा होगा। अब जिसका जो फेवरेट लीडर है वो उसको जिता सकता है। जैसे मैं यहाँ पर मोदी जी को अगर जिता देता हूं, तो मोदी जी को कितने मिले? मान लिया विनर कैंडिडेट कौन है? मोदी जी। मोदी जी को कितना परसेंट वोट मिला? 65%। अब टोटल 100 था, 100 में से 65 मोदी को मिल चुका है, तो बचा कितना दोस्तों? 100 में से 65 को माइनस करेंगे, 35%, 35%। ये 35% किसको मिला होगा दोस्तों? राहुल को। अब यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि मोदी जो है राहुल से जीत गए। कितना परसेंट वोट से जीते हैं दोस्तों? 30% से। और क्वेश्चन में दिया है कितने वोटों से जीते हैं दोस्तों? 900 वोटों से। तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। मोदी को 65, राहुल को 35। आपने देखा मोदी जो है राहुल से कितने परसेंट से जीते हैं? 30% से। और क्वेश्चन में कितने मतों से जीते हैं? 900 मतों से। इसका मतलब क्या दोस्तों? 30% की वैल्यू कितने वोट्स के बराबर है? 900 वोट्स के बराबर। तो इस 30 से ये कैंसिल कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। मतलब दोस्तों 1% की वैल्यू 30। उससे कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। टोटल वोटर से कुल मतदाता कितने होते हैं दोस्तों? हमेशा 100%। तो मुझे 100% चाहिए। मैंने दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई किया दोस्तों? 100 का। मतलब टोटल वोटर्स मेरे लिए कितने हो गए दोस्तों? 3000। कुल मतदाताओं की संख्या 3000 है दोस्तों। आइए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ हम फिर शुरुआत करते हैं इस टाइप को समझने की। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए। जबकि
दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। समझते हैं दोस्तों, यहां पर बस ये ध्यान रखना है आपको कि टोटल वोटर्स या कुल मतदाता कितने होते हैं दोस्तों, 100%। हमेशा टोटल वोटर्स 100%। इस बार इलेक्शन में 2 की जगह 3 कैंडिडेट लेने हैं। तो एक हमने सपोज ले लिया, मोदी जी को ले लिया, पहले एक मोदी जी है, फिर एक राहुल गांधी है हमारे पास, और एक तीसरा कैंडिडेट जिसका जो भी फेवरेट लीडर है ले सकता है, केजरीवाल जी को ले लिया। ठीक है, तो ये इलेक्शन चल रहे हैं, आपके मोदी जी खड़े हुए, एक साइड राहुल गांधी और एक साइड केजरीवाल। अब आपके हाथों में आपको जिताना किसे। तो ठीक है, जैसे मोदी जी हैं, सपोज हम मान लेते हैं मोदी जी जीते हैं तो उनको ही जिताते हैं। मतलब मोदी जी को टोटल वोट्स का कितना परसेंट मिला दोस्तों, 45%। अब बात आती है तीसरे स्थान पर किसको रखना है आपको, जिसकी जो जिसको फेवरेट लीडर लगे। किसी कोई राहुल गांधी को रख सकता है, कोई केजरीवाल को रख सकता है, लेकिन ध्यान रखिए केजरीवाल अभी दिल्ली में जीते हैं, तो अभी तो थर्ड पोजीशन पर कौन आने वाले हैं, राहुल गांधी। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहे तो आप इनको भी रख सकते हैं। तो राहुल गांधी को 25% मिला। मतलब क्या, टोटल 100% था, 45 प्लस 25 मिलकर कितना परसेंट हो गया दोस्तों, 70। 100 में से 70% मिल चुका है, बचा कितना था, 30%। तो ये 30% किसको मिला होगा, केजरीवाल को। तो मेरे लिए फर्स्ट पोजीशन पर मोदी जी हैं, सेकंड पोजीशन पर केजरीवाल आ गए, और थर्ड पोजीशन पर राहुल गांधी। अब दोस्तों यहां पर दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार हारा है। तो हारा क्या, राहुल से, बोले नहीं सर, हाँ राहुल से तो जीता है। कौन से हारा है, मोदी, फर्स्ट पोजीशन वाले से। पहले से कितने वोटों से हारा है दोस्तों, 4500 मतों से। और कितना परसेंट से हारा है दोस्तों, 15% से। आप देखेंगे इसको 45 मिले, इसको 30 मिले, कितना कम मिला है, 15%। तो इस 15% की वैल्यू कितनी है मेरे पास फ्रेंड्स, 4500। 15% बराबर 4500। 15 से कैंसिल किया, 15 3 45। तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 300। टोटल कितना है दोस्तों, टोटल वोटर्स हमेशा 100%। तो दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल वोटर जो आ गए हैं, दैट इज टोटल वोटर दैट इज 30,000, 30,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 30,000। आइए दोस्तों एक और नया क्वेश्चन लिया हमने इस टाइप को समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह चुनाव 1600 मतों से जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल वोटर्स बताना है दोस्तों आपको। अगेन हमेशा ध्यान रखना, टोटल वोटर्स 100% थे। तो दोस्तों आपने देखा क्या, 100% हमारे लिए क्या है, टोटल वोटर है, कुल मतदाता, टोटल वोटर्स। वोटिंग कितनी हुई दोस्तों, बोले सर 20% तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 100 में से 20% जा चुके, कैंसिल, रिजेक्ट हो गए, बचा कितना, 80%। ये 80% क्या हुई दोस्तों, वोटिंग हुई है या डाले गए मत है। फिर क्या, अब इस 80% में से 2 कैंडिडेट है, एक विनर है दोस्तों और एक लूजर, जीतने वाला कैंडिडेट और एक हारने वाला। जीतने वाले को कितना मिला, 60%। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, 60% मिला किसका, वैध मतों का। और वैध मत मेरे पास इस बार कितने हैं, 80%। तो आप 80 का 60 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 6 जा 48। आप सॉल्व कर सकते हैं, 80 का 60/100। तो दोस्तों आपने देखा कितना आ गया, 8 6 जा 48। मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिल गया, 48%। तो 80 में से अगर 48% इसको मिल गए हैं तो बचे कितने हैं दोस्तों, 32%। एक तो ये तरीका हो गया डायरेक्ट, क्योंकि टोटल आपके पास वोटिंग कितनी हुई है, 80%, और 80 में से इसने 60 लिया, तो 80 का 60% कितना होता है, 48। 48 इसको मिले, बचे कितने रिमेनिंग, 32 हारने वाले। दूसरा तरीका क्या, वोटिंग का 60% मिला है, तो ये 60 है, तो ये वाला कितना बचेगा दोस्तों, 100, क्योंकि टोटल वैल्यू 100 होती है। मतलब इसको 40 बचा, टोटल वैल्यू 100%। तो आपने फिर अगेन 80 का 40% निकाल दिया। तो दोस्तों 80 का 40% कितना आता है, 32। आपके पास जीतने वाले उम्मीदवार को 48%, हारने वाले को 32%। आपने देखा ये कितने परसेंट से जीत रहा है दोस्तों, जीतने वाला उम्मीदवार 16% से, 16% से। कितने वोटों से जीत रहा है दोस्तों,
1600 मतों से, 1600 वोट्स। ठीक है दोस्तों, 1600 वोट से ये जीत गया। तो आपको क्या बताना है, टोटल वोटर्स। टोटल वोटर कितना, 100% होते हैं। आपने देखा, बोले सर 16% की वैल्यू मेरे पास 1600 है, 1600, 16% बराबर 1600, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100। अगर आपसे यहां पर पूछा है टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर आपको पता है दोस्तों कितना परसेंट है, 100%। तो दोनों साइड क्या करेंगे हम, 1% की वैल्यू अगर 100 है, 100 चाहिए, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो कितना आ गया, 10,000। कुल मतदाता आपके 10,000, ये आंसर आ चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन में घुमाकर आपसे पूछता हूं कि कितने परसेंट वोट नहीं डाले, कितने वोट नहीं डाले गए, तो आप दोस्तों क्या निकालेंगे, 20%। 20% लोगों ने अपने मत का यूज नहीं किया, तो 1% की वैल्यू 100, 20% की वैल्यू 2000। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कुल कितने लोगों ने वोट डाला, तो दोस्तों वोटिंग कितना परसेंट हुई थी, 80%। तो आपके पास 1% की वैल्यू 100, 80 का निकालेंगे 8000। मैं पूछता हूं जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो बोले सर जीतने वाले को 48% मिला। 1% की वैल्यू 100 है, तो 48 की वैल्यू 4800। मैं पूछता हारने वाले को कितना मिला, बोले सर 1% की वैल्यू 100, हारने वाले को 32% मिला, तो 32 का मल्टीप्लाई 3200। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे मैं क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो बस आपको बने रहना है। आइए दोस्तों, एक और नया क्वेश्चन लिया हमने इस टाइप को समझने के लिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया। मत नहीं किया मतलब क्या, वोटिंग ही नहीं, वोट डालने नहीं गए। डाले गए मतों के 12 से 1/2% मत अवैध निकले, मतलब जितनी वोटिंग हुई उस वोटिंग का भी 12 इंटीजर बाय 1/2% इनवैलिड वोट्स निकले। और जीतने वाले को वैध मतों का, मतलब वैलिड वोट्स का कितना मिला है, 60% प्राप्त हुआ है, और वह 5600 मतों से जीत गया है। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, टोटल कितना होता है, वोटिंग लिस्ट या टोटल वोटर जो होते हैं आपके, वो होते हैं हमेशा 100%। दोस्तों अभी हमको कितना माना है, 100%। फिर क्या, वोटिंग कितना हुई दोस्तों, बोले सर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब वोट कितने लोगों ने डाला था, 80%। वोटिंग कितनी हुई दोस्तों, 80%। अब यहां पर फिर से एक और बात आती है, वैलिड वोट्स की। वैलिड वोट्स कितना, बोले सर ये टोटल जो आपकी वोटिंग हुई है, इसका 12 इंटीजर 1/2% क्या थे, इनवैलिड थे। इनवैलिड मतलब दोस्तों अवैध। तो अगर आपको 12 इंटीजर 1/2% का फ्रैक्शन पता है, तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। 12 इंटीजर 1/2% को भिन्न में या फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/8, मतलब 80 का 1/8 कितना होता है दोस्तों, 10। 80 में से 10 गए तो वोटिंग कितना परसेंट हुई, 70%। कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझते हैं। बोले सर वोटिंग 80% हुई, इस 80% का 12 से ही 1/2 सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। और परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/100। तो 25 से कैंसिल, पहले तो ये 4 बार, 4 से ये 20 बार और 2 से ये 10 बार, मतलब इनवैलिड वोट्स कितने थे दोस्तों, टोटल का 10%। तो आपने 80 में से 10 गए, बचा कितना, 70। वैलिड वोट्स आ गए 70। अब यहां पर फिर 2 कैंडिडेट है आपके पास, एक विनर है और एक लूजर है, एक जीतने वाला कैंडिडेट और एक हारने वाला कैंडिडेट। जीतने वाले को कितने मिले दोस्तों, वैध मतों का, मतलब वैलिड वोट्स का 60%। तो अगर जीतने वाले को वैलिड का 60 मिला, तो हारने वाले को वैलिड का कितना मिला, 40। अब आपके पास दोस्तों वैलिड वोट्स मतलब 70, ये आपके लिए 100% का काम करेगा। 70 का जब 60% निकालेंगे तो 6 7 42। मैंने डायरेक्ट निकालना आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी 10% या उसका मल्टीपल हो, तो दोस्तों 10% निकाल लिया करो। 10% के आप क्या किया, एक अंक के पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो वो वैल्यू 10% हो जाती है। मतलब 10% अगर 7 है तो 60, 10 का कितने गुना, 6 गुना, 6 7 42, 60% 42। ऐसे ही 40 निकालेंगे तो 7 4 28। जिसको प्रॉब्लम है निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। 70 का 60/100, 6 7 42।
तो अगर 70 में से 42 इसको मिले तो बचे हुए कितने थे? 28%। अब दोस्तों जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत से जीत रहा है? ध्यान दीजिए 14% से। 42 में से 28 जाएंगे, 42 में से 28 कैंसिल करोगे तो 14%, 14%। और कितने वोटों से जीता है दोस्तों? 5600 मतों से जीता है दोस्तों, 5600। तो बस आपके पास क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर? बोले सर 14% की वैल्यू 5600 है, 14% बराबर 5600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 400। 14 चौको 56 होता है, 14 4 जा 56, तो 1% 400। अब पूछा क्या है दोस्तों आपसे? टोटल वोटिंग कितनी थी? तो 100%। 100 चाहिए दोनों साइड, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल के लिए। 1 इंटू 100% दैट इज 400 इंटू 100। तो टोटल वोटर्स कितने थे दोस्तों? 40,000। ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्वेश्चन में कई बार आपको घुमाकर क्या पूछ लिया जाता है? टोटल वोटर्स की जगह इनवैलिड वोट्स पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इनवैलिड वोट्स एक्चुअल में 12 इंटीजर 1/2 ना होकर कितना था? 10%। किसका? टोटल का। तो हम डायरेक्ट 10% निकालेंगे तो 4000। वैलिड पूछता, वैलिड वोट 70% है, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 28,000। विनर्स का पूछेगा तो विनर की वैल्यू, लूजर का पूछेगा तो लूजर की वैल्यू। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझे? टोटल वोट्स 100% थे, तो मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर 40,000। आइए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चन, प्री में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपको उलझाने के लिए। बहुत आसान है, समझते हैं कैसे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। वह 1500 मतों से विजयी रहा हो, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, टोटल वोट्स मेरे लिए कितना होंगे? 100%। हमेशा 100% होगा टोटल वोट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना होगा। टोटल हम हमेशा 100% लेंगे। फिर क्या बोला है? 20% लोगों ने अपने मत का उपयोग नहीं किया। मतलब 20% लोग कैसे थे? जिन्होंने वोट नहीं किया, नॉट वोट। तो वोटिंग कितना हुई दोस्तों? 80%। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग की थी, वोट डालने गए। अब क्या बोले सर? इसमें से भी 600 मत क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। जो वोटिंग हुई उसके 600 मत इनवैलिड थे, इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था 600। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो गए आपके? टोटल वैलिड वोट्स जो है दोस्तों, वैलिड वोट्स हो गए 80 में से 600 गए, तो 80% माइनस 600। ये मेरे लिए 100% का काम करने वाले, मैंने उसको माइनस कर दिया क्योंकि परसेंट में वैल्यू नहीं थी। फिर क्या बोला? 2 कैंडिडेट है, विनर और लूजर, जीतने वाला और हारने वाला। अब क्या बोला? जीतने वाले को वैध मतों का 75%। 75% मतलब किसका? 80 माइनस 600 का, 80 माइनस 600 का निकालते हैं। 80% माइनस 600 का 75/100। तो 25 से ये 3 बार, ये 4 बार। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 से कैंसिल 20 बार, 20 दिया 60%, माइनस यहाँ पर 4 से 150, 150 दिया 450। तो इसको जीतने वाले को कितने मिले? 60% माइनस 450। तो इसको 25% मिले दोस्तों। आप एक काम कर सकते हैं, 80 में से 60 गया तो कितना बचा दोस्तों? 20%। और 600 से 450 जा चुके हैं, तो कितना बचे होंगे दोस्तों? 150। आप चाहे तो यहां पर फिर से निकाल सकते हैं, 80% माइनस 600 का 25%, 25/100 मतलब 1/4। तो 4 से इसमें भाग दिया 20%, 4 से इसमें दिया तो 150। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट ज्यादा मिला है? ध्यान दीजिए, 60 में से 20 गए तो कितना बचा? 40%। और ये 450 में से जब 150 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 300। बोले सर माइनस है तो माइनस माइनस पर प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब माइनस करते हैं तो नीचे के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज होते हैं। तो 60 में से 20 गए तो 40, और 450 में से जब प्लस 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 300। ये 40% माइनस 300 से जीता है। और कितने वोटों से जीता है दोस्तों? क्वेश्चन में दिया है 1500 मतों से। मतलब क्या? मतलब ये
तो 40% माइनस 300 की वैल्यू 1500 दी है, तो 40% बराबर दोस्तों कितना, माइनस का 300 जब इधर जाएगा तो 1500 और 300 1800 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू अपोजिट साइड जाती है तो प्लस की हो जाती है। 1500 और 300 1800, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। 1% की वैल्यू 45 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 4500, 4500। ये आ गए आपके टोटल वोट्स। कुल मतदाता कितने थे दोस्तों, 4500। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। आगे भी हम नेक्स्ट टाइप के वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। इसके लिए आप दोस्तों बस रेगुलर बने रहें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।